सेल के अंदर के पार्ट्स देखेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। दूसरा ये कि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। इसी तरीके से प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में नहीं होते। तीसरा ये कि हमारे पास जितनी भी हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं सारे एक शेप और एक साइज़ के नहीं होते, बल्कि वो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ के होते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये है कि एनिमल सेल के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या फ़ंक्शन होता है, वो क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास एनिमल सेल की एक डायग्राम है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। इसके अंदर ये सारे इसके पार्ट्स हैं, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। हम पढ़ते हैं सबसे पहले साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि ये देखें ग्रीन पोर्शन है, सारा सेल इसी साइटोप्लाज्म से फिल हुआ हुआ है। इसमें क्या होता है, ये जो दूसरे पार्ट्स होते हैं सेल के, ये इसके ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। सेकंड ये है कि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस यहीं पे होते हैं। सेल के जितने भी रिएक्शंस होते हैं ज़्यादातर रिएक्शंस इधर होते हैं। सेकंड हमारे पास कौन सा पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास ये आउटर लेयर है, ठीक है, ये थिन होती है, ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है। दूसरा इसको सेमी परमेबल कहा जाता है। क्योंकि ये जो है इसके अंदर सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस को अलाउ करती है एंटर होने के लिए जो सेल की ज़रूरत होते हैं, बाकी सब्सटेंसेस को बाहर ही रोक लेती है। तीसरा हमारे पास है न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो यहाँ पर सराउंड हुआ होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड हुआ होता है। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, हमारे पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जो पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ट्रांसफ़र होते हैं, वो इसी न्यूक्लियस में होते हैं, स्टोर होते हैं डीएनए की फॉर्म में। सही। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और जीन्स को रेगुलेट करता है। थर्ड टाइप हमारे पास, थर्ड पार्ट कौन सा है, वैक्यूल। हमारे पास ये वैक्यूल है। वैक्यूल हमारे पास एक कैविटी होती है, ये भी लिक्विड ही होता है, इसके अंदर लिक्विड होता है। जितने भी हमारे पास डाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। ये सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इधर स्टोर हो जाता है। सेकंड पार्ट, इसके बाद कौन सा पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सेल को। ये या तो हमारे पास राउंड शेप का होता है या रॉड शेप का होता है। इसके अंदर हमारे पास फोल्ड्स होते हैं इस तरीके से, ये हमारे पास या तो इस तरह की राउंड शेप का होता है या ऐसा होता है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे फोल्ड्स बने हुए होते हैं। लास्ट हमारे पास कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी, ये हार्मोन की रिप्रोडक्शन करवाता है, हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है, और दूसरे जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी प्रोड्यूस करवाता है। अच्छा, कुछ हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो कि स्मूथ होते हैं, कुछ रफ़ होते हैं। स्मूथ क्यों होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ वो रफ़ क्यों होते हैं, रफ़ इसलिए होते हैं क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम्स होते हैं। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ़ है और ये स्मूथ है। ये जो रफ़ है ना, ये पिंक पोर्शन आपको जो नज़र आ रहा है, इस वजह से इसको रफ़ कहते हैं। इसके ऊपर ये ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इसको रफ़ सरफेस, इसकी सरफेस रफ़ होती है। और स्मूथ इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर एक ग्रैन्यूलर होता है, मतलब इसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसकी सरफेस स्मूथ होती है, और इस वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग प्लांट सेल की बात करते हैं। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखें, ऐसा होता है। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसा था, राउंड स्ट्रक्चर था, सही। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये रॉड शेप का स्ट्रक्चर है। इसका जो ज़्यादातर पोर्शन कौन सा पार्ट कवर करता है, वैक्यूल इस सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे पास प्लांट सेल का। सेकंड ये कि इसका फंक्शन वही है जो हमने यहाँ पे एनिमल सेल में जो फंक्शन पढ़ा था वैक्यूल का, वही फंक्शन यहाँ पे प्लांट सेल में भी है कि ये हमारे पास सेल का वेस्ट प्रोडक्ट, सेल का जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है, और जितने न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन हमने एनिमल सेल में भी पढ़ा था, यहाँ पे प्लांट सेल में भी होता है। इसका सेम वही फंक्शन है कि ये सेमी परमेबल
होती है सेल मेम्ब्रेन, कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है जो सेल की सेल जिन सब्सटेंसेस जो सब्सटेंसेस सेल को चाहिए होते हैं वही सब्सटेंसेस अलाउ होते हैं एंटर होने के लिए। ये इसका फंक्शन यही है। सही है। सेल वॉल ये हमारे पास प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। अच्छा, इसका मेन फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का कि ये जो है सेल को सपोर्ट देती है और स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड करती है। सही। साइटोप्लाज्म हमारे पास हमने वहाँ पे भी पढ़ा था एनिमल सेल में, अब यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं प्लांट सेल में कि जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। दूसरा ये इसमें केमिकल्स होते हैं, स्ट्रक्चर फ्लोट कर रहा होता है इसमें, और इसमें बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पे ही होते हैं साइटोप्लाज्म में। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे हमने पढ़ा है, एनिमल सेल में नहीं था क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एक डिस्क शेप होती है इस तरह की, ऐसी ये क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल होता ही इसको कहते ही ग्रीन कलर है। ग्रीन पोर्शन इसके अंदर फिल हुआ होता है, ग्रीन कलर होता है। यहाँ पे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर होता है, जो कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमें पता है कि एनर्जी सनलाइट के ज़रिए जो प्लांट अपना खाना वाना बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे अगर होता है क्लोरोप्लास्ट में। फिर हमारे पास न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस का जो फंक्शन हमने वहाँ पे पढ़ा था वही फंक्शन यहाँ पे है कि ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। दूसरा ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है जीन्स को। ये हमारे पास डायग्राम है और ये सारे इसके पार्ट्स हैं। ये साइटोप्लाज्म आ गया, ये हमारे पास सेंट्रोसोम, इसमें और डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जिन पार्ट्स का बताती है वो यहाँ पे है।